अब देखिए, खुदा ने जब इंसान को बनाया, बड़े ध्यान से सुनिए, उसने उसको बना के एक घर में रख दिया। उसका नाम था एडन गार्डन, अदन की वाटिका हिंदी में, एंड बागे अदन। ठीक है जी। जब खुदा ने उसे वहां रख दिया, सिंपल कमांड दी खुदा ने, सब खा, ईट एवरीथिंग, लेकिन एक फल छोड़ दे, डोंट ईट। कुछ लोगों को लगता है कि फल खाने की वजह से खुदा ने उसको निकाला। जी नहीं, खुदा ने क्या कहा था, जिस दिन तू ये खाएगा तुझे सब पता चल जाएगा। एक्चुअली खुदा ने उसे कहा था ये फल खाना, अपने आप को इंडिपेंडेंट करना है। दो जिंदगियां हैं एडन गार्डन में, अ लाइफ हु डिपेंड ऑन गॉड, अ लाइफ हु इंडिपेंडेंट, खुद की मर्जी से जीऊंगा। डोंट चूज दिस लाइफ। ये जिंदगी मत चुनो कि मैं खुद की मर्जी से जीऊंगा जैसे उसने चूज की थी। इंडिपेंडेंट लाइफ, तुझे कुछ भी जानने की जरूरत नहीं होगी, तुझे सब पता चल जाएगा। आज बहुत लोग हैं जो इंडिपेंडेंट लाइफ जीते हैं, उनको कोई नहीं चाहिए कि कोई मुझे समझाए, कोई मुझे कुछ कहे, मैं किसकी अधीनता में कभी नहीं चलेंगे ये लोग। मेरी जिंदगी, मेरे फैसले। नो, आपके ऊपर कोई होना चाहिए। चर्च के अंदर पास्टर, घर के अंदर पेरेंट्स, स्कूल के अंदर टीचर, शादी के बाद आपके सास ससुर, कोई चाहिए हमें जो हमें कंट्रोल करे, कोई चाहिए हमें जो कोई हमारा मेंटर बने। इंडिपेंडेंट लाइफ जीना बहुत खतरनाक है। मैं जानता हूं हमें अथॉरिटी पसंद नहीं है अपने ऊपर, पर ये बहुत जरूरी है। जब मैं अपने चर्च में कोई डिसीजन लेता हूं तो अकेले नहीं लेता हूं, मैं पूरी टीम को बिठाता हूं, हम डिस्कस करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, मैं जैसे सोचता हूं ये लोग वैसे नहीं सोचेंगे, ये कुछ और सोच सकते हैं। आदम ने उस लाइफ को चुना जो इंडिपेंडेंट थी, जिसमें परमेश्वर के साथ कोई उसका वास्ता नहीं था। मैं अपना मालिक। आज भी आपको लोग ऐसे मिलेंगे, आप उनको बोलोगे ना तो आपको बोलेंगे मुझे समझाएगा अभी तू, अब तू हमें समझाओगे। मैं एक मीटिंग में गया, एक अंकल मिले 70 साल के, अब तू हमको सिखाएगा। मैंने कहा इसी के लिए आया हूं, हमको सिखाएगा। मैंने कहा हाँ हाँ। सब मुखिया बनोगे तो नौकर कौन बनेगा? कभी कभी आपके साथ लोग भी ऐसे ही होंगे, वो आपको सिखाएंगे नहीं नहीं ऐसे नहीं जीने का, वैसे नहीं जीने का। निकलो इन गलत संगतियों से। एक परमेश्वर के जन ने कहा, शो मी योर फ्रेंड्स, आई विल शो यू योर फ्यूचर। मुझे दोस्त दिखा अपने, मैं तुझे तेरा भविष्य बता दूंगा। दैट इज अ हाई टाइम कि हम जाने कि हम जिनके साथ टच में हैं वो हमें क्या टीच कर रहे हैं, वो हमें क्या बता रहे हैं। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। आइए प्रभु के लिए एक अच्छी ताली बजाएंगे हम मिलकर। जब आदम ने उस लाइफ को छोड़ दिया और वो अकेला जीना शुरू हो गया, आपने देखा जिंदगी वहां से कहां चली गई। उसके बड़े बेटे ने उसके छोटे बेटे को मार दिया, केन ने हाबिल की हत्या की। आप उसके बाद पढ़ के देखिए कैसी कैसी चीजें इस दुनिया में आ गई जब लोग खुदा से दूर हुए। आप जानते हो, क्या आप इस बात को जानते हो, आज फॉर्निकेशन कितनी बढ़ चुकी है? डू यू नो? आपको पता है आज एडल्ट्री का ग्राफ कहां है? आपको पता भी है आज व्यभिचार का ग्राफ कहां है? यू नो, फोन में व्यभिचार, माइंड में व्यभिचार, चाल चलन में व्यभिचार, हर जगह पे एडल्ट्री। मुझे आज भी याद आता है, मुझे एक भाई मिले, उन्होंने कहा सूरज भाई, किसी लड़की को देख के मेरे अंदर एक अच्छा थॉट जनरेट नहीं होता। खुदा का शुक्र है वो इतना ईमानदार भाई है मेरा,
उससे कहा, ब्रदर मैं जब किसी वुमेन को देखता हूं ना, मेरे अंदर ऐसे ऐसे थॉट्स आते हैं, मैं आपको बता नहीं सकता। मुझे पता है मैं कैसे कंट्रोल करता हूं। मेरी सुबह उठते ही मुझे कुछ फोन में कुछ गलत देखने की आदत है। वो अपना अनुभव बता रहे थे। आपने देखा जब इंसान खुदा से दूर हुआ है, उसकी रिजल्ट्स क्या आई है, उसकी रिजल्ट कितनी गंदी आई है। उसके छोटे बेटे ने उसके बड़े बेटे को मार दिया। उसके बाद आप 6 चैप्टर में पढ़ते हो, सदोम और अमोरा जैसे देश पैदा हो गए थे, जहां पर लड़का लड़के के साथ, लड़कियां लड़कियों के साथ व्यभिचार कर रही थी। यस, यू आर राइट ब्रदर। अफ्रीका में एक बिल्ली से शादी की गई है इन दिनों में, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। एक अंकल ने अपनी कैट से मैरिज की है, बकायदा उसके साथ व्यभिचार किया है। आप देख रहे हो क्या हो रहा है, अननेचुरल। कभी सुनी भी है ये बातें आपने? लड़के लड़कियां बन रही हैं, लड़कियां लड़के बन रहे हैं, और इतना प्राइड है इन लोगों को। आप इनसे बात करके देखो, आप उनको बोल के देखो कि तू गलत कर रहा है, हे दिस इज नन ऑफ योर बिजनेस। ऐसे चिल्लाते हैं ये लोग, ऐसे डीमन भड़कते हैं इनके अंदर से, आपको मैं बता नहीं सकता। और झंडे उठाते हैं। नूह की कवर्नेंट को इन्होंने फ्लैग पे लगाया है। प्राइड बोलते हैं प्रॉमिस को। हम प्रॉमिस बोलते हैं, ये प्राइड बोलते हैं उसको। आप जहां नौकरी करते हो वहां ऐसे लोग हो सकते हैं। बचिए, इंडिपेंडेंट लाइफ बहुत खतरनाक है। जब आदम ने भले और बुरे के वृक्ष में से खाया तो वो सिर्फ एक फ्रूट नहीं था, वो एक चुनाव था कि मैं इस तरह जीऊंगा। आपका खुदा बेवकूफ नहीं है, आपका खुदा इस दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है। अगर वो कहता है मत कर तो मत करो। मैं हमेशा अपनी चर्च में एक बात कहता हूं, जब खुदा कहता है ये कर तो तेरे इतने फायदे हैं भाई, तू कभी सोच नहीं सकता। और जब खुदा कहता है मत कर तो इतने नुकसान है कि तू सोच नहीं सकता। या थैंक यू। आओ, वर्ड के अंदर आ जाओ। डोंट लिव इंडिपेंडेंट लाइफ, ये बहुत खतरनाक है। जानते हो, जब डीमंस हमारे चर्च से नहीं भागते हैं, अगर डीमंस हमारे घर से नहीं भागते हैं, ये साइन है कि हम खुदा के नीचे नहीं हैं। क्योंकि मेरी बाइबल कहती है परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, वो भागेगा, वो भागेगा। कम अंडर सबमिशन, किसी की अधीनता में आइए। जो कर रहे हैं देखिए क्या वो वर्ड में है, जो कर रहे हो देखो क्या वो कलाम में है। क्या कलाम इजाजत देता है बियर शॉप खोलूं? क्या कलाम हमें इजाजत देगा कि मैं सिगरेट बेचूं? एवरीथिंग इज रिटन। आपको पता नहीं बाइबल में कैसी कैसी कमांड्स हैं। कभी आपने देयर इज अ कमांड इन द बाइबल कि अगर तू कहां पर टॉयलेट करने जा रहा है तो अपने मल के ऊपर मट्टी डाल दे। देयर इज अ कमांड, बाइबल के अंदर एक कमांड है कि अगर आप बाथरूम जा रहे हो, टॉयलेट करने जा रहे हो, उन दिनों में ऐसे हमारी तरह ऐसे घरों के अंदर बाथरूम्स नहीं होते थे, लोग गांव खेड़ों में जाते थे। लिखा है जहां पर तू टॉयलेट करता है उसके ऊपर मट्टी डाल दे। ये बाइबल में लिखा है। खुदा का कलाम कहता है अगर रास्ते पे तुझे किसका घोड़ा या गधा मिले और तू उसके मालिक को जानता है तो उसको लौटा के आ। दिस इज रिटन इन द बाइबल। जब कोई तुम्हारे बीच में आता है और वो तुमसे बड़ा है, खड़े हो जाओ और उसको सलाम करो और इस तरह दिखाओ कि तुम अपने खुदा का खौफ मानते हो। दिस इज रिटन, एवरीथिंग इज रिटन। मैं आपको मजाक नहीं कर रहा हूं। खुदा ने मुझे इसके लिए बड़ी ब्लेसिंग दी। मैंने अपनी 18 साल की मसीह जिंदगी में 40 से अधिक बार पुराना और नया नियम पढ़ा, और मैं आज भी पढ़ता हूं। मुझे आज भी जब मैं इसको पढ़ता हूं मुझे लगता है मुझे कुछ पता ही नहीं है जैसे। याद रखिए, बाइबल नहीं समझ में आई ये आपकी गलती नहीं है, आपने पढ़ी ही नहीं ये आपकी गलती है। आपको नहीं समझ में आती है ना, ये आपकी गलती नहीं है, उसे पढ़ो।
एक दिन आएगा आपके पानी को वो दाखरस बना देगा। वन डे। देखिए, जब इंसान खुदा से अलग हुआ तो उसकी हालत क्या हुई है। जब उसने इंडिपेंडेंट लाइफ चूज की है, एडल्ट्री, मर्डर, पता नहीं क्या क्या आया। और जब खुदा ने देखा अब एक हाई टाइम हो चुका है, तब खुदा ने प्रॉफिट्स भेजना स्टार्ट किए। परमेश्वर ने यहोशू भेजा, परमेश्वर ने यहजकल भेजा, परमेश्वर ने यर्मिया को भेजा, हबक्कू को भेजा, सपन्या को भेजा, योएल को भेजा, जरमाया को भेजा, आइजाया को भेजा। और सब लोग एक ही बारे में बात कर रहे थे कि एक आएगा, एक आएगा। यशाया कहता है एक कुंवारी गर्भवती होगी, बेटा जनेगी, उसका नाम इमैनुएल रखा जाएगा। यिर्मयाह की किताब में लिखा है इज़राइल उसके घावों से चंगा होगा। हर व्यक्ति उसके लिए बात करता था। मैं आपको बताना चाहता हूं, दिस बाइबल इज द रेवलेशन ऑफ वन पर्सन, जीसस। यह बाइबल सिर्फ एक व्यक्ति के बारे में बात करती है और वो जीसस है। यू नो, सब उसको निकालने पर है, क्योंकि सब जानते हैं प्रॉब्लम ये, सब उसको निकालने पर है। कोई उसको क्या नाम दे देता है, कोई कहता है ये है, कोई कहता है नबी है, कोई कहता है ये है, कोई क्या कहती है बाइबल। जो ये इनकार करता है कि वो उसका बेटा है, वही विरोधी है। हर कोई आप देखो उसको निकालने पर है। आज सब मानते हैं कि एक खुदा है, पर बहुत कम लोग मानते हैं कि उसी ने उसे हमारे लिए भेजा। इसीलिए इस दुनिया में उस स्पिरिट को एंटी गॉड नहीं कहा गया है। इट्स कॉल्ड द स्पिरिट ऑफ एंटी क्राइस्ट, नॉट एंटी गॉड। खुदा से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब मानते हैं, एवरी रिलीजन नो कि एक खुदा है, पर वो खुदा है कौन? है कौन? मैं एक सिंधी परिवार से आया। जब मैंने यीशु पर ईमान रखा अपना, मुझे मेरे लोगों ने बहुत तंग किया। अरे क्या कर दिया तू? मैंने कहा क्या किया? अरे ये क्या कर दिया? तू तो ऐसा है, तू तो अंग्रेजों के भगवान को मानता है। मैंने कहा अंग्रेज इन दिनों में हमें बुला रहे हैं, क्या हो यीशु के बारे में बताओ। देख रहे हो, सबको प्रॉब्लम है उससे। आप अपनी जॉब में रहो, आप शांत रहो, कोई कुछ नहीं बोलेगा। खाली एक दिन बताओ मैं जीसस को फॉलो करता हूं, पूरा ऑफिस दुश्मन, पूरा ऑफिस आपका दुश्मन बन जाएगा। मेरे कजिन्स ने मुझे ग्रुप से निकाल दिया। हमारे कजिन्स का ग्रुप था, क्यूट कजिन, एक भी क्यूट नहीं है, पर क्यूट, यू नो। मुझे कभी कभी लोग कहते हैं वो तो अंग्रेजों का है, तू तो सिंधी फैमिली से है। मैं पता है उनको क्या कहता हूं? मैंने कहा किसने कहा वो अंग्रेजों का है? वो सिंधी है। हाँ, एक को मैंने बताया था वो सिंधी है, वो बैठ गया, बोलता है यार इधर स्टूल लेकर आओ यार। क्या बोला तू? मैंने कहा जीसस सिंधी है। कैसे? वो मुझे ऐसे देख रहा था मैं हिस्ट्री में करूं, मैं पूरा इतिहास बदल दूंगा आज। मैंने कहा जीसस इज सिंधी। हाउ? मैंने कहा मैं सिंधी में प्रार्थना करता हूं, मुझे सिंधी में जवाब देता है। कितने लोग हैं यहां पर? हेलो, कितने लोग हैं यहां पर? आपने यीशु से हिंदी में बात की और यीशु ने आपको कहा डोंट टॉक टू मी इन हिंदी, टॉक टू मी इन इंग्लिश, आई एम द गॉड ऑफ गोरा। बोलो बोलो, कितने लोग हैं यहां पर?
आपने उर्दू में उससे बात की, उसने कहा डोंट टॉक टू मी इन उर्दू, टॉक टू मी इन इंग्लिश, आई एम द गॉड ऑफ गोरा पीपल। जो एक भाषा कहे वो एक ही जाति का खुदा है, जो सारी भाषाएं समझे वो दुनिया का मालिक होता है। क्या आप जानते हैं वो है कौन? मैं कभी कभी पता है यीशु को क्या कहता हूं, तू खुद भी नहीं जानता है तू क्या शख्सियत है। यू डोंट नो तू कौन है। दुनिया बनने से पहले भी तू था, दुनिया के खत्म होने के बाद भी तू ही रहेगा। यू आर द अल्फा एंड ओमेगा, बिगिनिंग एंड द एंड, प्रथम और अंतिम, पहला और आखिर। कौन उसका मंत्री हुआ? कब उसने कोई डिसीजन बैठ के लोगों के साथ लिया, आ जाओ एंजल्स मुझसे बात करो? बाइबल कहती है वो खुद मालिक है। हम जिन प्लैनेट से डरते हैं ना कि ये मुझे मारेंगे, ये मुझे पीटेंगे, खुदा का पाक कलाम कहता है वो उन्हें नाम ले लेके बुलाता है। ए जुपिटर कम हियर, यस सर, कॉफी लेकर आ, ओके। हमारे इंडिया में ना बहुत डरते हैं लोग। 4 उंगलियों पे 8 अंगूठियां। मुझे एक आदमी ने कहा था अंगूठी पहन, मैंने कहा काय को? पहन काय को? सब भड़के हुए। मैंने कहा यार एक बात तो बता, मैंने इनका बिगाड़ा क्या है? बोला वो तो हमको भी नहीं पता। जो लोग एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हैं, आई हैव अ क्वेश्चन, आपने क्या बिगाड़ा है? क्या किया है बताओ? चलो मुझे आंसर दो। बड़े ज्ञानी बनते हो ना, मैं छोटा बच्चा एक आपसे सवाल पूछता हूं बड़े बड़े लोगों से, बताओ आपने क्या बिगाड़ा? नहीं ये मेरे अगले जन्म के कर्म है। मुझे बताओ अगले जन्म में आप क्या थे? अगर अगले जन्म में आप कोई जानवर थे तो जानवर होके आपने ऐसा कौन सा काम किया कि खुदा ने आपको इंसान बनाया? और अगर आप इंसान थे और आपने अच्छे काम किए तो आपको मोक्ष क्यों नहीं मिला? These are only myth। ये सब मिथ है, मिथ समझते हैं, काल्पनिक। हमारी बाइबल कहती है इंसान का एक बार मरना, उसके बाद जज होना नियुक्त है। बाइबल कोई काल्पनिक बात नहीं करती, ये कोई काल्पनिक चीजें नहीं है जी। मैं आपको लिख के देता हूं, आज भी आप जितना गॉडली बन के देखो बनो, सबसे ज्यादा नफरत आपसे होगी लोगों को। यह हमारी बाइबल में लिखा गया है। जितना तुम उसके पीछे चलोगे उतना तुमसे हेट किया जाएगा। एक चर्च में एक बहन जाती थी, उस चर्च के अंदर उनका एक ग्रुप था और सारी बहनें वो सारी बातें इधर उधर करती थी। तो एक बार वो हमारे चर्च में मेरे को यूट्यूब पे सुन के आई, तो उसको बहुत अच्छा लगा। तो उसने मेरी चर्च अटेंड करने के बाद जब वो अपने ग्रुप में गई तो उससे बुराइयां करना बंद कर दी। तो सारी बहनें उसको देखती थी, ये कुछ अभी बोलती ही नहीं है। पंचायत लगाते जब हम, आपने देखा होगा चर्च के बाद कुछ लोगों की पंचायत लगती है, मस्त पंचायतों में खड़े होके मेरी मदर इन लॉ है ना मदर इन लॉ बन गई है, बातें करते हैं ना ये लोग आपस में। अब उस बहन ने किनारा कर दिया। उस बहन ने कहा नो मुझे ये सब नहीं करना है गॉसिप। आपको पता है उसको क्या कहा गया? ओवर स्पिरिचुअल। उसको बोलते हैं ओवर स्पिरिचुअल तू हो गई है प्रेमानी के पास जाके। आज भी लोग आपको कहेंगे ये बहुत ओवर स्पिरिचुअल लोग हैं। नहीं, बोलने दो उनको जो बोलना है, आप खुदा के साथ जियो। डोंट कॉम्प्रोमाइज। जिसको जो बोलना है बोलने दो, उनका प्रॉब्लम है, हमारा थोड़ी है। हमारी बाइबल कहती है ये बात, जितने तुम कार्नल बनोगे उतना तुम एक्सेप्ट किए जाओगे, और जितना आप खुदा के पीछे चलोगे आपको उतना ही मिसअंडरस्टैंडिंग, आपके खुद के चर्च के लोग भी गलत समझेंगे आपको कि आप बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हो। उनको पता ही नहीं है एक्चुअली प्रभु के बारे में कुछ। कई बार मैं चुप रहता हूं, लोग समझते हैं ही हैव एटीट्यूड, उसके पास एटीट्यूड है। एटीट्यूड नहीं है सर, जो मिला है ना उसको संभालने के लिए मुंह बंद रखना पड़ता है।
गॉसिप करने से अनॉइंटिंग जाती है, प्रेयर करने से अनॉइंटिंग आती है। आई नो दिस। न मैं बुराई करता हूं, न मैं बुराई सुनता हूं। आप करके देखो, मैं उधर से निकल जाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है जो कानों से अंदर जाता है वो अंदर चलता ही रहेगा।